ध्रुव ALH मार्क 4 हेलीकॉप्टर मंगलवार सुबह 10:50 नियमित अभ्यास के दौरान संतुलन बिगड़ने से पठानकोट और कठुआ जिले की बसोली तहसील के मध्य पूर्तू क्षेत्र में रंजीत सागर बांध की झील में गिर गया। इसमें 2 पायलट सवार थे जिनकी तलाश की जा रही है। इनकी पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल AS भट्ट व कैप्टन जयंत जोशी के रूप में हुई है। हालांकि सेना ने अभी ये जानकारी नहीं दी है कि हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि पायलट ने हेलीकॉप्टर को आबादी वाले क्षेत्र में गिरने से बचा लिया। प्रदेश में मंगलवार को 12 यात्रियों सहित कोरोना संक्रमण के 140 नए मामले मिले हैं। अब तक 3,21,865 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। 3 और कोरोना मरीजों की मौत होने से मरने वाले मरीजों की संख्या 4,384 हो गई है। वहीं 98 मरीज पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार मंगलवार को आए 140 मामलों में से 70 जम्मू संभाग और 70 कश्मीर संभाग के हैं। जम्मू संभाग में रियासी जिले में दूसरे दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए 12 यात्री संक्रमित मिले। वहीं 98 और मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक 3,16,188 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष में सेना की विजय मशाल ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को विजय मशाल 22,000 फीट की ऊंचाई पर बाना पोस्ट पर पहुंची तो वहां तैनात जवानों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। वर्ष 1987 में दुर्गम हालात में इस पोस्ट को जीतने के लिए असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए कैप्टन बाना सिंह ने परमवीर चक्र पद हासिल किया था। सियाचिन में खून जमाने वाली ठंड में तैनात जवानों के लिए उत्साह लेकर पहुंची विजय मशाल को इंदिरा कोल इलाके में ले जाया गया। जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने मंगलवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डोलो से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। फार्मासिस्ट का नेतृत्व प्रधान शेख मेहराजुद्दीन कर रहे थे। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव के समक्ष सभी मांगे रखी और उन्हें सभी का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सीनियर फार्मासिस्ट, सुपरवाइजरी फार्मासिस्ट और हेड फार्मासिस्ट की पदोन्नति के 96 आदेश भी दिए। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आजादी का अमृत महोत्सव में कश्मीर के गुलमर्ग और श्रीनगर के हरी पर्वत में फहराने वाले 100 फीट ऊंचे तिरंगे स्वतंत्रता दिवस की शान बढ़ाएंगे। सेना ने स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए कश्मीर के गुलमर्ग में 100 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है। क्षतिग्रस्त हुए बिरमा पुल के ऊपर बनाए जा रहे बैली पुल का लोड टेस्ट कर लिया गया। सफल लोड टेस्ट के साथ ही बिरमा पुल को लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। पुल पर से छोटे यात्री वाहनों को ही गुजरने की अनुमति दी गई है। इस बैली पुल के निर्माण में प्रशासन ने सेना से मदद मांगी थी। सेना की 54 इंजीनियर्स रेजिमेंट के जवानों ने 3 दिन में ही 190 फीट लंबा बैली पुल बनाकर तैयार कर दिया। जम्मू संभाग के डिग्री कॉलेजों में वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया है। इसे कॉलेज खोलने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए थे। जम्मू संभाग में 73 डिग्री कॉलेज है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में अगले आदेश तक सारे शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। कोरोना से लगातार हालात हो रहे सामान्य को देखते हुए पहले उच्च शिक्षण संस्थानों को खोला जाना है। इसलिए कॉलेजों में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध दूर करने की दिशा में काफी दिनों बाद सकारात्मक संकेत मिले हैं। दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को गोगरा इलाके से पीछे हटाने पर सहमति जताई है। भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों पक्ष पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से पीछे हटने के लिए तैयार हुए हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में इस पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर दोनों देशों में गतिरोध बना हुआ था। सूत्रों ने बताया कि 12वें दौर की बातचीत में दोनों पक्षों में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से पीछे हटने को लेकर समझौता हुआ है।